नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 13 अप्रैल 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है। देखिए, 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 पर जो शुक्रदेव हैं वो मीन राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और आने वाले 49 दिनों तक यानी 31 मई 2025 तक ये मार्गी रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी पड़ने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में सफलता देने वाले हैं और किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में रखा गया है। शुक्रदेव को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का व्यापक प्रभाव होता है। देखिए, शुक्रदेव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जहां क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता देते हैं। शुक्रदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो जीवन साथी का यानी वैवाहिक साथी का भरपूर सहयोग जीवन में देखने के लिए मिलता है। और शुक्रदेव के बलवान होने पर जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता व्यक्ति के अंदर बनी रहती है और वैवाहिक जीवन के मामले में विशेष शुभता देखने के लिए भी मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो फिर जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी रहती है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में लगातार परिवार में मतभेदों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर जीवन में कर्जों का सामना करना पड़ता है और जातकों बताना चाहते हैं कि जीवन में कुछ घातक बीमारियां जैसे डायबिटीज की बीमारी है, यौनांगों में रोग होते हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी रोग जो जननांगों में होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कमजोर शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सामाजिक छवि भी खराब होती है और व्यक्ति की पेट से जुड़ी हुई समस्या भी मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मकर राशि वाले व्यक्तियों को जीवन में मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव आपके पंचम घर और आपके दसम भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जो कि तीसरे भाव में उच्चस्थ अवस्था में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर में चूंकि साहस और पराक्रम का यह भाव होता है, इस भाव से यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है, छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके पराक्रम घर में मार्गी होने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में 13 तारीख से मनोबल का विकास आपके जीवन में ज्यादा होने वाला है। देखिए, 7.5 की समयावधि में पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों ने निरंतर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है, धन संकट का भी सामना किया है, वही मान सम्मान की कमी का सामना किया है। अब तीसरे घर में शुक्रदेव मार्गी होने वाले हैं तो आपके जीवन में जो अनुकूलता का जो ग्राफ है, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का ग्राफ रहने वाला है, वो निरंतर अब आपके जीवन में बढ़ने वाला है। क्योंकि राशि के स्वामी की 7.5 जो चल रही थी 29 तारीख से समाप्त हो चुकी है। अब दैत्य गुरु शुक्र भी आपके पराक्रम घर में मार्गी होने वाले हैं। तो एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति के साथ मकर राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में काम करने में तत्पर रहने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों के मामले में कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, या यदि आप कलाकार हैं
इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, या जो मकर राशि वाले जातक ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं, जिन जातकों के पास कई वाहन हैं और खुद का वाहन यदि आप चलवाते हैं, इन सभी क्षेत्रों में मकर राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। और इनके मार्गी होने से चूंकि आपके पंचमेश भी माने जाते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को सुधार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यानी शिक्षा के मामले में जिन मकर राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। और यहां पर मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, पंचम घर आपके जीवन में आपके नजदीकी संबंधों का यानी प्रेम संबंधों का भी माना जाता है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। जो लोग प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उन मकर राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता इस समयावधि में रहने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दसम घर के स्वामी माने जाते हैं। तो जो मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, और मकर राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को नई अपॉर्चुनिटीज यानी नए अवसर जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिल सकते हैं। यहां तक कि वर्क प्लेस पर जो मकर राशि वाले जातक प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर भी चल रहे हैं, उनके जीवन में भी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में अब आपको मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बहते हुए जल में साबुत चावल यदि आप प्रवाहित करते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन से शुभता मिलने वाली है। देसी घी का दीपक यदि आप माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने शुक्रवार के दिन जलाते हैं, और यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।